नमस्कार दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये 1118 एक मशहूर रेगुलेटर है और बहुत ही पॉपुलर रेगुलेटर है। अब इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। हमने सारी पिन आउट के बारे में आपने बता दिया। 1 नंबर इसके ग्राउंड है, 2 नंबर इसका वीसीसी इन है, 3 नंबर ग्राउंड है, 4 नंबर वीसीसी इन है, 5 और 6 हमारा 3.3 आउट के लिए है और 7 और 8 जो है दोस्तों 1.8 आउट के लिए है। दोस्तों, जब हम प्लग को अपने 220 में हम अपनी एलईडी एलसीडी का जो भी हमारा प्लग है उसको हम जैसे ही 220 में इन करते हैं तो सबसे पहले वोल्टेज जो हमारी आती है वो इस पे हमेशा 5 वोल्ट रेगुलेटर जो होता है हमारा 6 पिन का 5 वोल्ट रेगुलेटर होता है। ये 6 पिन का हमारा एक रेगुलेटर होता है जो कि 12 वोल्ट इसमें इन होती है, सीधा 12 वोल्ट इन होती है और इसमें से 5 वोल्ट आउट होती है। ये 5 वोल्ट दोस्तों सीधा यहाँ पे हमारा यहाँ आ जाती है। उस रेगुलेटर के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वो 5 वोल्ट यहाँ आ जाती है और एक हमारी जो ये पिन नंबर ये है तो ये हमारी रीसेट से होके आती है। एक रीसेट का ट्रांजिस्टर लगा होता है, उस ट्रांजिस्टर से ये वोल्टेज होकर हमारे ट्रांजिस्टर से होकर ये वोल्टेज गुजरती है। रीसेट ट्रांजिस्टर से होकर ये हमारे इस पर एक बार आएगी, उसके बाद ये वोल्टेज हमारी रीसेट हो जाएगी। ये वोल्टेज हमारी रीसेट हो जाएगी और उसके बाद जैसे हम पावर को ऑन करेंगे दोस्तों, जैसे ही एक बार हम इसको प्लग दिए 5 वोल्ट आया, यहाँ पे भी 5 वोल्ट आएगा तो हमारी 1.1 बार 8 जनरेट होगी। 3.3 हमेशा फिक्स रहेगी दोस्तों। 1.8 जनरेट होगी और हमारा इंडिकेटर एक बार आके फिर हल्का सा जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी भी कि इंडिकेटर आके फिर जाता है, रेड लाइट में होता है। फिर उसके बाद हम पहले ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, फिर उसके बाद रेड हो जाएगा। फिर रेड होने के बाद फिर जब स्टैंड बाई हम रिलीज करते हैं, जब स्टैंड बाई रिलीज करते हैं तो ये रीसेट सर्किट का जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये हमारा वर्क करता है और यहाँ पे कंटिन्यू वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। जब ये कंटिन्यू आती है तो ये 1.8 जो हमारी है ये भी कंटिन्यू निकलने लगती है दोस्तों, ये भी कंटिन्यू निकलने लगती है। दोस्तों, ये कंटिन्यू निकलने के बाद जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो पूरी तरह से काम करने लगता है और हमारे सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करता है, काम करता है। दोस्तों, इस तरह से ये रेगुलेटर काम करता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारे फिक्स रहेगी, 5 वोल्ट हमेशा फिक्स रहेगा और ये हमारा ऑन करने के बाद आता है। किसी किसी में फिक्स भी बना सकता है, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ से फिक्स निकाल रहा है या स्टैंड बाई के बाद निकाल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टैंड बाई के बाद निकलता है और कुछ कुछ में ये फिक्स भी निकलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने बताया कि ये फिक्स ही स्टैंड बाई के बाद ही आता है। वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। सर्किट हमने किस तरह से बनाया, इसको डायरेक्ट दिया है 1.8 को डायरेक्ट ऑन करने के लिए दिया है या रीसेट से ऑन करने के लिए स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद दिया है। दोस्तों, इस तरह के जो रेगुलेटर्स हैं ये 1118 इस तरह से काम करता है और बहुत ही परफेक्ट रेगुलेटर है। अगर स्टैंड बाई में कभी हमारा सेट फंसा हुआ तो सबसे पहले इसको चेंज करके देखिए। इसको चेंज करने से हमारा जो स्टैंड बाई है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये 3.3 में जो वोल्टेज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, वो खास करके जो हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हम बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को कि इस रेगुलेटर में दिक्कत क्या आती है। दोस्तों, 3.3 वोल्ट कभी भी चेक करें। ये देखिए 3.3 वोल्ट हम मल्टीमीटर से डिफाइंड करते हैं। हम 200 की रेंज में मल्टीमीटर को रख लेते हैं, उसके बाद हम डिफाइंड करते हैं कि यार 3 वोल्ट आ गई हमारी, यहाँ पे 3 आ गई। अब आगे कुछ शो करे ना करे, अब ठीक है 3.3 आ गई होगी। दोस्तों, उसको हम 20 की रेंज पे चेक करें। मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रखें, 20 की रेंज पे रखें। 20 की रेंज पे रखने के बाद दोस्तों इसको जब आइडेंटिफाई आप करेंगे तो आपको जो वोल्टेज है ये 3.3 वो मेजर होगी 3.37 या 3.8 या 3.40 के लपेट में। दोस्तों, ये वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए 3.3 से ऊपर, 37, 38, 340 यहाँ तक मिलनी चाहिए। 350 ज़्यादा हो जाता है, 3 अगर 50 हो गया 3.5 वोल्ट आ गया, 340 तक जाना चाहिए, 7, 8, 340 तक, इतना तक जाना चाहिए। अगर दोस्तों ये वोल्टेज आपकी कम आ गई, या तो 3 वोल्ट ही आई या 3 वोल्ट से कम हो गई, 2.93 वोल्ट हो गई, ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह के वेरिएशन आपके इस रेगुलेटर में दिखेगा तो आपका स्टैंड बाई से कभी रिलीज नहीं होगा।
जब भी रिलीज होगा आपको 3.37 से ऊपर वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। कहीं 3.3 से नीचे 29 भी आ गया, कभी कभी क्या करते हैं 3.24 या 29 के लपेट में आ जाता है, तो वो 3.3 से नीचे आ गया दोस्तों, सॉरी 2.4 या 3.27 ऐसे कुछ करके आ जाता है। सो दोस्तों यहाँ भी हम शक कर सकते हैं, हम अपने रेगुलेटर को यहाँ भी शक कर सकते हैं कि हमारा रेगुलेटर जो है यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा। जब भी वोल्टेज हमारी इससे ऊपर होनी चाहिए तो ये हम करंट मान लेंगे कि हमारा जो यहाँ से करंट निकलने वाला आउटपुट है वो परफेक्ट है। उसी तरह 1.8 पर भी दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे। 1.8 भी सभी वोल्टेज के लिए मैं बता रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। आपको कभी भी कोई भी वोल्टेज चेक करनी है, अगर 5 वोल्ट चेक करनी है कि हमारा 5 वोल्ट ठीक है नहीं है, तो हमें कभी भी 20 की रेंज पर रख के हमें 5.15 या 5.20 ये वोल्टेज हमें दोस्तों प्राप्त होनी चाहिए अगर हमारा ये एक्चुअल में रेगुलेटर काम करना है। ये कभी ये इतने पे नहीं जाना चाहिए, 4.40 या 4.47, ये सब कम वोल्टेज हैं। ये रेगुलेटर में अगर वोल्टेज प्राप्त होती है तो ये हम सब के आधार पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी वोल्टेज ये 0.7, 0.5, 0.8 वोल्ट से भी हमारा काफ़ी दिक्कत कर देता है, जो कि हमारी मेन प्रोसेसर को ऑन नहीं होने देता। सो दोस्तों कभी भी कोई भी वोल्टेज चेक करें आप, 1.8 चेक करें, 1.8 चेक करें, तब भी आपको अगर 20 की रेंज पे रखें तो 1.82 या 1.85 या 1.9 ये वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर होगा चलेगा, ज़्यादा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भी ऊपर है तो भी हमें दिक्कत होगा, मतलब थोड़ी वेरिएशन उसको एम्पेयर लेने पे जब स्टार्ट होता है तो हल्का वोल्टेज कम होता है। तो कभी भी देखेंगे हम, अगर कोई भी हम लीनियर रेगुलेटर से अगर सेट करते हैं, कभी भी किसी को 5 वोल्ट नहीं करेंगे या 4.9 वोल्ट नहीं करेंगे। हमेशा जब भी करेंगे हम 5.15 वोल्ट ही एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो 5 वोल्ट है वो क्लियर मिले उसे। सो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी वोल्टेज चेक करनी तो आपको इस एंगल से चेक करनी है, आपको इस एंगल से नहीं चेक करनी। ये वोल्टेज राइट वोल्टेज है, ये वोल्टेज रॉन्ग है, ये वोल्टेज पे आपको नहीं जाना है, ये वोल्टेज राइट है तो ये राइट वोल्टेज पे जाना है, रॉन्ग वोल्टेज पे नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 11, 18 और इसके हम वोल्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करें हमारा अगर सेट स्टैंड बाई में फंसा हुआ। तो अगर इस तरह के वोल्टेज दोस्तों आपको मिल रहे हैं जो मैंने बताया, इस तरह के वोल्टेज मिल रहे हैं, तो उसके बाद आप सीधा सॉफ्टवेयर ट्राई करके देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमारे दिक्कत है या किसी और में। थैंक यू दोस्तों।